बैंक के बचत खाते में आजकल ऊंट के मुंह में जीरा जितना ब्याज मिलता है। ऐसे में अगर आपको ऐसी कोई स्कीम मिले जो न सिर्फ बैंक से ज्यादा ब्याज दे बल्कि उसे पड़ोस के डाकघर से ही लेना आसान हो और उसमें निवेश भी सिर्फ 100 रुपए से शुरू हो जाए, तो पोस्ट ऑफिस में ऐसी एक स्कीम है और ये पूरी तरह सुरक्षित भी है। ऐसी ही लाभप्रद न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप 4-5 साल बाद कोई बड़ा काम निपटाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम आपके लिए बड़े काम की है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर बैंकों की आरडी स्कीम से ज्यादा ब्याज भी मिलती है। 1 अक्टूबर 2023 से सरकार ने इसकी नई ब्याज दर 6.50% से बढ़ाकर के 6.70% कर दी है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम ऐसी जमा योजना है जिसमें आपको 5 साल तक हर महीने एक निश्चित रकम जमा करनी पड़ती है। 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद आपकी कुल जमा और कुल ब्याज को मिलाकर पूरा पैसा वापस मिल जाता है। इसका अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी शाखा में खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में आप कम से कम 100 रुपए जमा करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। इससे अधिक कितनी भी अधिक रकम आप जमा कर सकते हैं। अधिकतम जमा की कोई लिमिट नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि अगले 5 वर्षों तक हर महीने आपको उतनी रकम जमा करनी है। एक बात और, जो रकम आप जमा कर रहे हैं वह 10 रुपए के गुणांक में होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट पर इस समय अक्टूबर 2023 में 6.70% प्रतिवर्ष की ब्याज दर लागू है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार हर तिमाही के पहले पोस्ट ऑफिस की सभी बचत योजनाओं की नई ब्याज दरों की घोषणा करती है। 1 अक्टूबर 2023 से लागू हुई सभी ब्याज दरें अगले 3 महीनों तक यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेंगी। आरडी में जमा पर ब्याज की गणना हर महीने के अंत में मौजूद बैलेंस पर होती है, लेकिन आपके अकाउंट में वह ब्याज हर तिमाही के अंत में जुड़ती है। आगे फिर चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से इंटरेस्ट मिलता है। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में हर महीने पैसा जमा करने की अंतिम तारीख इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अकाउंट 15 तारीख के पहले खुलवाया है कि बाद में। अगर आरडी अकाउंट किसी महीने की 15 तारीख तक खुल जाता है तो आने वाले सभी महीनों में हर महीने की 15 तारीख तक आरडी की किस्त जमा करनी पड़ती है। अगर आरडी अकाउंट किसी महीने की 16 या बाद की तारीख में खोला गया है तो बाद के सभी महीनों में हर महीने की अंतिम तारीख तक पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की किस्त निर्धारित अंतिम तारीख तक नहीं जमा करते हैं तो बकाया रह गई जमा के 1% प्रतिमाह की दर से पेनल्टी लगेगी। बाद के महीनों की किस्त आप तभी जमा कर पाएंगे जबकि पिछले बकाया वाले महीनों की किस्तें जमा कर दी जाए और उनका पेनल्टी भी जमा कर दिया जाए। अगर लगातार 4 महीने तक पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट की किस्त जमा नहीं करते हैं तो आरडी अकाउंट बंद हो जाएगा। हालांकि अगले 2 महीने के भीतर एप्लीकेशन देकर उसे दोबारा चालू कराया जा सकता है। अगर आप इस समय सीमा के भीतर अपना अकाउंट दोबारा चालू नहीं कराते हैं तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अगर बीच के किसी अवधि के दौरान किस्तें जमा करने में प्रॉब्लम हो तो आप अपने अकाउंट की परिपक्वता अवधि मैच्योरिटी पीरियड आगे भी बढ़वा सकते हैं, लेकिन ये सुविधा आप तभी ले सकते हैं जबकि आपके अकाउंट में लगातार 4 महीने तक डिफॉल्ट ना हुआ हो। अगर आप हर महीने किस्तें जमा करने के झंझट से बचना चाहते हैं तो कुछ महीनों की किस्तें इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक बार में कम से कम 6 महीनों की एडवांस किस्तें जमा होनी चाहिए। एक साथ 6 महीने की एडवांस किस्तें जमा करने पर हर 100 रुपए पर 10 रुपए की छूट मिलती है, जबकि एक साथ 1 साल की किस्तें एडवांस जमा करने पर हर 100 रुपए पर 40 रुपए की छूट मिलती है। कोई भी वयस्क एडल्ट भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट खुलवा सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम कितने भी आरडी अकाउंट खुलवा सकता है। 2 या 3 लोग तक मिलकर संयुक्त खाता जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इस प्रकार बैंक की एफडी की तुलना में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम एक बेस्ट स्कीम है। आरडी स्कीम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।